सेट 2.1 किए थे कल, उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, अपना को क्यू आर फाइंड आउट करने बोला है, क्यू आर पूरा। इधर देखो सर, क्यू आर फाइंड आउट करने के लिए अपने को पहले क्यू एम लगेगा और फिर उसके बाद एम आर लगेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, क्यू आर मिलेगा। बराबर, क्या क्या दिया देखो, क्यू पी आर 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। सेगमेंट पीएम क्या है, क्यूआर से परपेंडिकुलर है, पीएम क्या है, क्यूआर से परपेंडिकुलर है। क्यू एम आर एक ही लाइन में है, क्यू एम आर क्या है, एक ही लाइन में। पीएम कितना है 10 और क्यू एम क्या है 8। तुमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, क्यू आर। क्या फाइंड आउट करने बोला है, क्यू आर। तो देखो ये जो 3 है ये क्या है, गिवन है, ये क्या है तुम्हारा 2 फाइन। अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसा रहेगा उसका देखो। कल अपन ने क्या देखे थे कि अपन किसके अंदर काम कर रहे हैं, ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं। तो अपन को लिखना पड़ेगा पहले कि इन ट्रायंगल क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर 90 डिग्री कौन सा है, एंगल क्यू पी आर क्या है 90 डिग्री। कल याद करो अपन ने क्या करे थे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, पीएम इंटू क्यूएम एम आर। देखो पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर। जो लाइन ज्वाइन कर रही 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज को, उसका क्या स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर, और जो दो हिस्से बन रहे उससे उनका क्या मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो लाइन है ये तो हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर रही है 90 डिग्री से, तो ये पीएम का स्क्वायर, और दो हिस्से कौन से, क्यूएम और एम आर, तो क्यूएम इंटू एम आर। ये अपना क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पीएम, ये लिख लेते पहले अपन कि सेगमेंट सब गिवन से उतारने का, पीएम सेगमेंट क्यूआर, यहां से लिखेंगे पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इंटू एम आर। कैसे, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। वैल्यूज पुट अप करो। पीएम क्या दिया हुआ है, पीएम क्या है, पीएम क्या है, पहुंच गए तुम, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। पीएम की वैल्यू क्या दी हुई देखो 10, तो यहां पे क्या आएगा 10, 10 का क्या स्क्वायर, क्यूएम क्या है, क्यूएम देखो 8, और एमआर क्या है, एमआर क्या है नहीं मालूम, एमआर क्या करेंगे अपन एज इट इज लिख देंगे। क्यूआर भी तो नहीं मालूम, हां क्यूआर ढूंढना है, बट क्यूआर के लिए भी क्या चाहिए पहले, एमआर चाहिए। क्यूआर देख क्या है साइड, क्यूआर, दोनों को प्लस करेंगे तो क्यूआर मिलेगा। पहले अपन ये देखते हैं 10 का स्क्वायर क्या है 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एमआर, बराबर। एमआर को देख रहे थे 8 क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ आगे क्या करेगा डिवाइड, क्या होगा ये 100/8 इज इक्वल टू एमआर। करते डिवाइड उसको क्या आ रहा है देखो 100 है 8, 8 1 जा 8 0, जब ये 0 नीचे 20, 8 2 जा 60, कितना आ रहा 4। अगर मैं यहाँ पॉइंट दूँ और यहाँ 0 करूँ तो 8 5 जा 12.5, क्या आ रहा 12.5। तो एमआर कितना है 12.5, मतलब ये कितना है 12.5। मतलब मैं अगर 12.5 में 8 प्लस करूँ तो क्यूआर मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, क्यूआर देयरफॉर क्यूआर इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा क्यूआर, क्यूएम प्लस एमआर, क्यूएम प्लस एमआर। क्यूएम कितना मिला है पहले से मालूम है, क्यूएम 8 है, 8 प्लस 12.5, 8 कितना आएगा ये 20.5, तो क्यूआर कितना मिला 20.5। क्यूआर इज इक्वल टू 20.5। तुमको कल बोला था क्या लिखेंगे, यूनिट्स। क्वेश्चन देखने से पहले अपने को थोड़ा सा है ना लास्ट ईयर का 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल का थ्योरम देखना पड़ेगा। 30 60 90, अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाफ रहेंगी किसकी, हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी, हाइपोटेन्यूज की आधी, और 60 के सामने वाली क्या रहेंगी, √3/2 किसकी, हाइपोटेन्यूज की। ये याद रखो, ठीक है। 90 तो
हाइपोटेन्यूज 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ना, ये 90 इसके सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज। अब अपनों क्या बोला, देखो आरपी निकालो, आरपी निकालो, और क्या बोला पी एस निकालो, पी एस। ठीक है, अब पहला अपन क्या लेते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें अपनों को एक एंगल दिया है कितना है 90, एक कितना है 30, ये दिया हुआ नहीं है, तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो देखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर, ट्रायंगल कौन सा है पी एस आर, एक एंगल लेते हैं उसमें आर एस पी कितना है 90 डिग्री, क्या ये गिवन है, डायग्राम में दिया ना। दूसरा देखो एस पी आर कितना है 30, ये भी क्या है गिवन है, ठीक है। अब ये नहीं दिया अपने को, एस आर पी नहीं दिया हुआ, अपन कैसे ढूंढेंगे, देखो एंगल आर एस पी प्लस एंगल एस पी आर, और कौन सा वाला साइड है एंगल एस आर पी, तीनों मिला के कितना आ जाओ ना 180 आ जाओ ना। एक कितना है 90, एक कितना है 30, ये नहीं मालूम, एस आर पी इज इक्वल टू 180, 90 और 30 कितना होगा 120 प्लस एंगल एस आर पी कितना हुआ है 180, एस आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो एस आर पी कितना आया तुम्हारा 60 डिग्री, एस आर पी कितना आया 60 डिग्री, ठीक है, एस आर पी कितना आया 60 डिग्री। अब ये ट्रायंगल कौन सा होगा, देखो 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया, 30 60 90 का। अब ये यूज करने के अपने को, ये दो फॉर्मूला अपन क्या करने के यूज करने के, पहले अपन क्या निकालेंगे बोलो, एसपी निकालते अपन पहले या आरपी निकालते, पहले आरपी निकाल लेते, हाइपोटेन्यूज पहले निकालते क्योंकि वो लगेगा दूसरा निकालने। आरपी निकालने के लिए 30 वाला एस आर, एस आर यहाँ देखो गौर से देखो, एस आर जो है 30 के सामने वाली साइड है, 30 के सामने वाली कौन सी है एस आर, क्या बोला है 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी आधी रहेंगी, किसकी हाइपोटेन्यूज की आधी रहेंगी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, 90 के सामने कौन सी बोले जल्दी से आरपी, तो एस आर क्या मतलब आरपी का क्या है आधा है, एस आर कितना है, एस आर दिया हुआ है क्या 6, एस आर कितना है 6, हाफ आरपी, ठीक है हाफ आरपी, 6 के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 6 into 2 is equal to 12 आरपी, 6 2 जा 12 is equal to आरपी, आरपी कितना मिल गया 12, आरपी ढूंढना था 12 मिल गया। अब पीएस होना, पीएस निकालेंगे, पीएस क्या है किसके सामने, पीएस 60 के सामने, ये कितना मिला अपने को 60, देखो यहाँ मिला ना 60 मिला, तो 60 के सामने वाली क्या है √3/2, तो क्या ये √3/2, किसका √3/2 हाइपोटेन्यूज का, हाइपोटेन्यूज वापस क्या है आरपी, आरपी कितना है अपना 12, क्या कितना है बोला, क्या है नहीं पूछे, PS इज इक्वल टू √3/2 into 12 बराबर 2 1 2 2 6 12, तो PS कितना आया 6√3 मिल गया दोनों, हो गया नहीं 60 90 डिग्री का। अब इसमें वो नहीं, इसमें कैसा है 45 90 का चला, 45 90 45 के सामने वाली साइड का रिमन 1/√2 हाइपोटेन्यूज से, ठीक है 30 60 90 का था, अब ये 45 45 का, तो 45 45 का क्या रहेगा 1/√2 हाइपोटेन्यूज से। देखो पहले तो अपने को फाइंड आउट करना है कि वो जो है कैसा दिया हुआ है, एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे हैं अपन, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मैं टेक्स्ट बुक में देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये कैसे समझ में आ रहा, देखो इधर भी 2 लाइन बना है, इधर भी 2 लाइन बना है, मतलब वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे तुम गिवन, तुमको तो दिया हुआ है ना, तुमको तो क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है, क्या है कॉन्ग्रुएंट में। एंगल BAC कितना है BAC कितना आएगा 45 आएगा, ये 90 डिग्री है, 45 45 की कितना होगा 90 प्लस 90 180 का डायग्राम जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गया। तुमको ये एक्टिविटी में दिया है, ये बॉक्स में दिया हुआ है, उसके बाद AB इज इक्वल टू BCA,
AB इज इक्वल टू BC है, तो तुम AB निकालो तो BC भी मिल जाएगा, तो BC निकालो तो AB भी मिल जाएगा, एक ही बात है। तो ये क्या होगा 1/√2 किससे? हाइपोटेन्यूज। किससे? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। क्या है? AC। 1/√2 into √8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्या और √4, √4 का वैल्यू क्या है? 2। कैसा है देखो, √2 into 2 हो जा रहा, फिर ये 4 क्या हो रहा 2 into 2, दो नंबर में से अपन एक नंबर क्या लेते हैं? बाहर लेते थे, एक नंबर बाहर ले लिए। क्या है आंसर तुम्हारा? 2। तो तुमको ए भी कितना मिला? 2 और BC भी कितना मिला? 2। आया समझ में? तुमको बॉक्स में क्या क्या है? तुमको ये बॉक्स में है, उसके बाद वापस ये भी बॉक्स में है और ये बॉक्स में। आठवां क्वेश्चन कर रहे हैं, पांचवा करें, 6 7 अपन कल करेंगे, आज 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, 8th क्वेश्चन में तुमको क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ यही है कि तुम्हारा जो लेंथ है, जो तुम्हारा जो लेंथ है वो कितना है? 35 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। तुमको डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम अपन ने बनाया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है 35 और जिसका ब्रेथ क्या है 12। उसका क्या ढूंढना है तुमको? डायगोनल ढूंढना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, वो गिवन क्या है तुम्हारा? डायगोनल मतलब इन क्वाड्रिलैटरल, मतलब इन रेक्टेंगल ABCD। ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है? ABC BREADH। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD। ठीक है, डायगोनल क्या है? ये डायगोनल है जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा, वो क्या है तुम्हारा? डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा है? BD। अब अपन क्या करेंगे, ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ क्या है 35 और ब्रेथ क्या है 12। ब्रेथ क्या है 12। तो लेंथ क्या देखो, लेंथ तुम्हारा BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, और जो तुम्हारा वो है DC क्या है 12 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री, एंगल BCD 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के क्या रहते हैं? चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं, तो अपन ने क्या कंसीडर करें कि ये एंगल फिलहाल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि चारों क्या रहते हैं 90 डिग्री। टू फाइंड क्या है अपनों को? क्या ढूंढना है? BD ढूंढना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं उसका, काफी छोटा है। इन ट्रायंगल देखो BCD, ये ट्रायंगल पे गौर करो। इन ट्रायंगल BCD, एंगल BCD कितना है? 90 डिग्री। BCD कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। तो तुम क्या बोलेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेसन का नाम ही वही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, BD मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर यहाँ लिखना है तुमको, तो हाइपो स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? BD का स्क्वायर प्लस साइड 1 क्या? BC का स्क्वायर, दूसरी साइड CD का स्क्वायर। मतलब ये पहले किसका स्क्वायर करना है अपने को? 35 का स्क्वायर करना है प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का तो क्या आएगा 144। 35 में देखते हैं अपन, 5 5 25, 5 3 15 16 17, 3 5 15, 3 3 9 plus 1 10, 5 7 plus 5 12, 1 2 2 5। क्या है तुम्हारा? 1 2 2 5, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, 1 plus 2 3, 1 3 6 9, 1 3 6 9 के रूट्स निकालने पड़ेंगे। 1 3 6 9, 1 3 6 9, 3 plus 1 4। कौन से टेबल में जाएगा क्या लगता है? 3 के टेबल में कैसे जाएगा? देखो 3 plus 1 4 है, 6 और 4 10, 19 नहीं आता 3 के टेबल में, तो वो वाला 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 13 के टेबल में जाएगा क्या? हाँ सर वो क्या है? 5 पाइथागोरस तेरा मार्को स्क्वायर नहीं जाएगा। 3 5 15, 5 plus 1 6 65। ठीक है, जो सेकंड नंबर का जो तुम्हारा स्क्वायर था ना, ये 12 है। 10 के ऊपर कितने? इसमें 2 है, जब 10 में 2 मिलाएंगे तो क्या होगा? 12। तो इधर के 2 इसमें डाल दो, इधर के 2 क्या करो? इसमें डाल दो। आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 37। चेक कर लो एक बार,
37 से अगर तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 37 इंटू 37 7 7 जा 49 7 3 जा 21 22 23 24 25 बराबर 3 7 जा 21 3 3 जा 9 10 11 देखो 9 6 3 1 1369 है 1369 ऊपर का जो रहता है ना ऊपर का जो रहेगा ना सब में से ऐसा कोई सम रहा तो 35 में से अगर 10 के ऊपर का तो इसमें मिला दो तो यहाँ पे भी BD का स्क्वायर BD का स्क्वायर BD का स्क्वायर और यहाँ BD में तुम इसको अंडर रूट में डाल दो 1369 तो क्या आएगा वो 37 अब यहाँ यूनिट्स नहीं लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है सेंटीमीटर तो तुम लास्ट में क्या लिखेंगे डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर से 2.1 किए थे कल उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है डायग्राम दिया हुआ है अपना को QR फाइंड आउट करने बोला है QR पूरा इधर देखो सर QR फाइंड आउट करने के लिए अपने को पहले QM लगेगा और फिर उसके बाद MR लगेगा दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा QR मिलेगा बराबर क्या क्या दिया देखो QPR QPR 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री सेगमेंट PM क्या है QR से परपेंडिकुलर है PM क्या है QR से परपेंडिकुलर है QMR एक ही लाइन में है QMR क्या है एक ही लाइन में PM कितना है 10 और QM क्या है 8 तुमको क्या फाइंड आउट करने बोला है QR क्या फाइंड आउट करने बोला है QR तो देखो ये जो 3 है ये क्या है गिवन है ये क्या है तुम्हारा 2 फाइन अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं फाइन सॉल्यूशन ठीक है अब सॉल्यूशन कैसा रहेगा उसका देखो कल अपन ने क्या देखे थे कि अपन किसके अंदर काम कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं तो अपन को लिखना पड़ेगा पहले कि इन ट्रायंगल QPR इन ट्रायंगल QPR 90 डिग्री कौन सा है एंगल QPR क्या है 90 डिग्री कल याद करो अपन ने क्या करे थे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन PM into QM MR देखो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM into MR जो लाइन ज्वाइन कर रही 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज को उसका क्या स्क्वायर और जो दो हिस्से बन रहे उससे उनका क्या मल्टीप्लिकेशन तो ये जो लाइन है ये तो हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर रही है 90 डिग्री से तो ये PM का स्क्वायर और दो हिस्से कौन से QM और MR तो QM into MR ये अपना क्या है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ठीक है तो अपन लिखेंगे PM ये लिख लेते हैं पहले अपन कि सेगमेंट सब गिवन से उतारने का है PM सेगमेंट QR यहाँ से लिखेंगे PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM into MR कैसे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन वैल्यूज पुट अप करो PM क्या दिया हुआ है आप लोगों को PM क्या है PM क्या है पहुंच गए तुम सेट 2.1 किए थे कल उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है ठीक है डायग्राम दिया हुआ है अपना को QR फाइंड आउट करने बोला है QR पूरा इधर देखो सर QR फाइंड आउट करने के लिए अपने को पहले QM लगेगा और फिर उसके बाद MR लगेगा दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा QR मिलेगा बराबर क्या क्या दिया देखो QPR 90 डिग्री कितना है 90 डिग्री सेगमेंट PM क्या है QR से परपेंडिकुलर है PM क्या है QR से परपेंडिकुलर है QMR एक ही लाइन में है QMR क्या है एक ही लाइन PM कितना है 10 और QM क्या है 8 तुमको क्या फाइंड आउट करने बोला है QR क्या फाइंड आउट करने बोला है QR तो देखो ये जो 3 है ये क्या है गिवन है ये क्या है तुम्हारा 2 फाइन अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं फाइन सॉल्यूशन ठीक है अब सॉल्यूशन कैसा रहेगा उसका देखो कल अपन ने क्या देखे थे कि अपन किसके अंदर काम कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं तो अपन को लिखना पड़ेगा पहले कि इन ट्रायंगल QPR इन ट्रायंगल QPR 90 डिग्री कौन सा है एंगल QPR क्या है 90 डिग्री कल याद करो अपन ने क्या करे थे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन PM into QM MR देखो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM
इंटू एम आर, जो लाइन ज्वाइन कर रही 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज को, 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज को, उसका क्या स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर, और जो दो हिस्से बन रहे उससे उनका क्या मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो लाइन है ये तो हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर रही है 90 डिग्री से, तो ये पीएम का स्क्वायर, और दो हिस्से कौन से क्यूएम और एमआर, तो क्यूएम इनटू एमआर। ये अपना क्या है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे पीएम, ये लिख लेते हैं पहले अपन, पी सेगमेंट सब गिवन से उतारने का है, पीएम सेगमेंट क्यूआर, यहां से लिखेंगे पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। कैसे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। वैल्यूज पुट अप करो। पीएम क्या दिया हुआ है आपने? हो गया होता है पीएम क्या है, पीएम क्या है, पहुंच गए तुम? पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूएम इनटू एमआर। पीएम की वैल्यू क्या दी गई देखो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 का क्या स्क्वायर, क्यूएम क्या है, क्यूएम देखो 8, और एमआर क्या है, एमआर क्या है नहीं मालूम, एमआर क्या करेंगे अपन एज इट इज लिख देंगे। क्यूआर भी तो नहीं मालूम, हाँ क्यूआर ढूंढना है, बट क्यूआर के लिए भी क्या चाहिए पहले एमआर चाहिए। क्यूआर देख कैसा है, क्यू आर, दोनों को प्लस करेंगे तो क्यूआर मिलेगा। पहले अपन ये देखते हैं 10 का स्क्वायर क्या है 100 इज इक्वल टू 8 इनटू एमआर, बराबर एमआर को देख रहे थे 8 क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ आगे क्या करेगा डिवाइड, क्या होगा ये 100/8 इज इक्वल टू एमआर, करते डिवाइड उसको क्या आ रहा है देखो 100 है 8, 8 1 जा 8 0, जब ये 0 नीचे 20, 8 2 जा 60, कितना आ रहा 4। अगर मैं यहाँ पॉइंट दूँ और यहाँ 0 करूँ तो 8 5 जा 25, क्या आ रहा 12.5। तो एमआर कितना आया 12.5, मतलब ये कितना है 12.5। मतलब मैं अगर 12.5 में 8 प्लस करूँ तो क्यूआर मिल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे क्यूआर, देयरफॉर क्यूआर इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा क्यूआर, क्यूएम प्लस एमआर, क्यूएम प्लस एमआर। क्यूएम कितना मिला है पहले से मालूम है, क्यूएम 8 है, 8 प्लस 12.5, 8 कितना आएगा ये 20.5, तो क्यूआर कितना मिला 20.5, क्यूआर इज इक्वल टू 20.5। तुमको कल बोला था क्या लिखेंगे यूनिट्स। फोर्थ सम देखने से पहले अपने को थोड़ा सा है ना लास्ट ईयर का 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल का थ्योरम देखना पड़ेगा। 30 60 90, अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाफ रहेंगी किसकी, हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी, हाइपोटेन्यूज की आधी, और 60 के सामने वाली क्या रहेंगी, अंडर रूट 3/2 किसकी, हाइपोटेन्यूज की। ये याद रखो, ठीक है। 90 तो हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ना, ये 90 इसके सामने कौन है, हाइपोटेन्यूज। अब अपनों क्या बोला, देखो आरपी निकालो, आरपी निकालो, और क्या बोला पीएस निकालो, पीएस, ठीक है। अब पहले अपन क्या लेते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें अपनों को एक एंगल दिया कितना है 90, एक कितना है 30, ये दिया हुआ नहीं है, तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो देखेंगे इन ट्रायंगल पीएसआर, ट्रायंगल कौन सा है पीएसआर, एक एंगल लेते हैं उसमें आरएसपी, आरएसपी कितना है 90 डिग्री, क्या ये गिवन है, डायग्राम में दिया ना। दूसरा देखो एसपीआर, एसपीआर कितना है 30, ये भी क्या है गिवन है, ठीक है। अब ये नहीं दिया अपनों को, एसआरपी नहीं दिया हुआ, अपन कैसे ढूंढेंगे, देखो एंगल आरएसपी प्लस एंगल एसपीआर, और कौन सा वाला साइड है एंगल एसआरपी, एसआरपी तीनों मिला के कितना आ जाओ ना 180 आ जाओ ना। एक कितना है 90, एक कितना है 30, ये नहीं मालूम, एसआरपी इज इक्वल टू 180, 90 और 30 कितना होगा 120 प्लस एंगल एसआरपी कितना हुआ है 180, एसआरपी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो एसआरपी कितना आया तुम्हारा 60 डिग्री,
SRP कितना आया 60 डिग्री, ठीक है। SRP कितना आया 60 डिग्री। अब ये ट्रायंगल कौन सा होगा, देखो 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया, 30 60 90 का। अब ये यूज करने के अपन को, ये दो फॉर्मूला अपन क्या करने के यूज करने के। पहले अपन क्या निकालेंगे बोलो, SP निकालते अपन पहले या RP निकालते, पहले RP निकाल लेते, हाइपोटेन्यूज पहले निकालते क्योंकि वो लगेगा दूसरा निकालना। RP निकालने के लिए 30 वाला SR, अरे SR यहाँ देखो गौर से देखो, SR जो है 30 के सामने वाली साइड है, 30 के सामने वाली कौन सी है SR। क्या बोला है 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी, आधी रहेंगी, किसकी, हाइपोटेन्यूज की आधी रहेंगी। हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली, 90 के सामने कौन सी बोले जल्दी से, RP। तो SR क्या है, मतलब RP का क्या है आधा है। SR कितना है, SR दिया हुआ है क्या 6, SR कितना है 6, हाफ RP, ठीक है, हाफ RP। 6 के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 6 into 2 is equal to 12 RP, 6 2 जा 12 is equal to RP। RP कितना मिल गया 12, RP ढूंढना था 12 मिल गया। अब PS होना, PS निकालेंगे। PS क्या है, किसके सामने, PS 60 के सामने। ये कितना मिला अपने को 60, देखो यहाँ मिला ना 60 मिला, तो 60 के सामने वाली क्या है √3/2। तो क्या ये √3/2, किसका √3/2, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज वापस क्या है RP कितना है अपना 12। क्या कितना है बोला, क्या है नहीं पूछे। PS is equal to √3/2 into 12 बराबर 2 1 2 2 6 12। तो PS कितना आया 6√3 मिल गया दोनों, हो गया उतना ही 60 90 डिग्री का। अब इसमें वो नहीं, इसमें कैसा है 45 45 90 का तेरा 45 45 90। 45 के सामने वाली साइड क्या रखना 1/√2 हाइपोटेन्यूज से, हाँ ठीक है। 30 60 90 का था, अब ये 45 45 का, तो 45 45 का क्या रहेगा 1/√2 हाइपोटेन्यूज से। देखो पहले तो अपने को फाइंड आउट करना है कि वो जो है कैसा दिया हुआ है, एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे हैं अपन। AB इज इक्वल टू BC, मैं टेक्स्ट बुक में देखो AB इज इक्वल टू BC। ये कैसे समझ में आ रहा, देखो इधर भी 2 लाइन बना है, इधर भी 2 लाइन बना है, मतलब वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे तुम गिवन, तुमको तो दिया हुआ है ना, तुमको तो क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है, वो क्या है कॉन्ग्रुएंट में। एंगल BAC कितना है BAC कितना आएगा 45 आएगा, ये 90 डिग्री है, 45 45 45 45 90 45 45 ये कितना होगा 90 90 प्लस 90 180 का डायग्राम जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गया। तुमको ये एक्टिविटी में दिया है, ये बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद AB इज इक्वल टू BCA, AB इज इक्वल टू BCA, तो तुम AB निकालो तो BC भी मिल जाएगा, तो BC निकालो तो AB भी मिल जाएगा, एक ही बात। तो ये क्या होगा 1/√2 किससे हाइपोटेन्यूज से, किससे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है AC, क्या है AC 1/√2 into √8, 2 1 2 2 4 8 क्या और √4 का वैल्यू क्या है 2 कैसा है देखो √2 into 2 हो जा रहा, फिर ये 4 क्या हो रहा 2 into 2, 2 नंबर में से अपन एक नंबर क्या लेते हैं बाहर लेते थे, एक नंबर बाहर ले लिए, क्या है आंसर तुम्हारा 2। तो तुमको ए भी कितना मिला 2 और BC भी कितना मिला 2। आया समझ में। तुमको बॉक्स में क्या है, तुमको ये बॉक्स में है, उसके बाद वापस ये भी बॉक्स में है और ये बॉक्स में। 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, 5वां करें 6 7 अपन कल करेंगे, आज 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन में तुमको क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ यही है कि तुम्हारा जो लेंथ है, जो तुम्हारा जो लेंथ है वो कितना है 35 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर। तुमको डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम अपन ने बनाया है, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है 35 और जिसका ब्रेथ क्या है 12, उसका क्या ढूंढना है तुमको डायगोनल ढूंढना है।
ठीक है, तो अपन क्या करते थे, वो गिवन क्या है तुम्हारा, डायगोनल मतलब होगा इन क्वाड्रिलैटरल मतलब इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है? ए बी सी बी आर ए डी टी, इन B है, क्वाड्रिलैटरल B ए बी सी डी। ठीक है, डायगोनल क्या है, ये डायगोनल है जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा, वो क्या है तुम्हारा डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा है, बी डी। अब अपन क्या करेंगे, एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ क्या है 35 और ब्रेथ क्या है 12, ब्रेथ क्या है 12। तो लेंथ क्या देखो, लेंथ तुम्हारा BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और जो तुम्हारा वो है DC DC क्या है 12 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री, एंगल BCD 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के क्या रहते हैं, चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं, तो अपन ने क्या कंसीडर करें कि ये एंगल फिलहाल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि चारों क्या रहते हैं 90 डिग्री। टू फाइंड क्या है अपनों को, क्या ढूंढना है, BD ढूंढना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं उसका, काफी छोटा है ये। इन ट्रायंगल देखो BCD, ये ट्रायंगल पे गौर करो, इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD कितना है 90 डिग्री, BCD कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो तुम क्या बोलेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेसन का नाम ही वही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम BD मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर यहाँ लिखना है तुमको तो हाइपो स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा BD का स्क्वायर प्लस साइड 1 क्या BC का स्क्वायर, दूसरी साइड CD का स्क्वायर। मतलब ये पहले किसका स्क्वायर करना है अपने को, 35 का स्क्वायर करना है प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का तो क्या आएगा 144, 35 का देखते हैं अपन, 5 5 25, 5 3 15 16 17, 3 5 15, 3 3 9 plus 1 10, 5 7 plus 5 12, 1 2 2 5, क्या है तुम्हारा 1 2 2 5, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, 1 plus 2 3, 1 3 6 9, 1 3 6 9 के रूट्स निकालने पड़ेंगे। 1 3 6 9, 1 3 6 9, 3 plus 1 4, कौन से टेबल में जाएगा क्या लगता है, 3 के टेबल में कैसे जाएगा, देखो 3 plus 1 4 है, 6 और 4 10 19, 19 नहीं आता 3 के टेबल में, तो वो वाला 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 13 के टेबल में जाएगा क्या, हाँ सर वो क्या है, पाई पाइथागोरस थ्योरम मार्को स्क्वायर नहीं जाएगा, 3 5 15, 5 plus 1 6 65। ठीक है, जो सेकंड नंबर का जो तुम्हारा स्क्वायर था ना ये 12 है, 10 के ऊपर कितने, इसमें 2 है, जब 10 में 2 मिलाएंगे तो क्या होगा 12, तो इधर के 2 इसमें डाल दो, इधर के 2 क्या करो इसमें डाल दो, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 37। चेक कर लो एक बार, 37 से अगर तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 37 into 37, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 22 23 24 25 बराबर, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, देखो 9 6 3 1, 1 3 6 9 1 3 6 9। ऊपर का जो रहता ना, ऊपर का जो रहेगा ना सब में से ऐसा कोई समझा, तो 35 में से अगर 10 के ऊपर का तो इसमें मिला लो, तो यहाँ पे भी BD का स्क्वायर और यहाँ BD में तुम इसको अंडर रूट में डाल दो, 1 3 6 9, तो क्या आएगा वो 37। अब यहाँ यूनिट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है सेंटीमीटर, तो तुम लास्ट में क्या लिखेंगे, डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। PM की वैल्यू क्या दी गई देखो 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 10, 10 का क्या स्क्वायर, QM क्या है, QM देखो 8 और MR क्या है, MR क्या है नहीं मालूम, MR क्या करेंगे अपन एज इट इज लिख देंगे, QR भी तो नहीं मालूम, हाँ QR ढूंढना है, बट QR के लिए भी क्या चाहिए पहले MR चाहिए। QR देख क्या है साइड QR, दोनों को प्लस करेंगे तो QR मिलेगा, पहले अपन ये देखते हैं
10 का स्क्वायर क्या है 100 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर बराबर एम आर को देख रहे हैं 8 क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ आगे क्या करेगा Divide. डिवाइड क्या होगा ये 100/8 इज इक्वल टू एम आर करते डिवाइड उसको क्या आ जाएगा 100 है 8 1 जा 8 0 जब ये 0 नीचे 20 8 2 जा 60 कितना आ रहा 4 अगर मैं यहाँ 0.2 और यहाँ 0 करूँ तो 8 5 जा 0.25 क्या आ रहा 12.5 तो एम आर कितना आया 12.5 मतलब ये कितना है 12.5 मतलब मैं अगर 12.5 में 8 प्लस करूँ 12 तो क्यू आर मिल जाएगा तो अपन क्या करेंगे क्यू आर देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू कैसे मिलेगा क्यू आर क्यू एम प्लस एम आर क्यू एम प्लस एम आर क्यू एम कितना मिला है पहले से मालूम है क्यू एम 8 है 8 प्लस 12.5 8 कितना आएगा ये 20.5 तो क्यू आर कितना मिला 20.5 क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 तुमको कल बोला था क्या लिखेंगे ओत्सम देखने से पहले अपने को थोड़ा सा है ना लास्ट ईयर का 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल का थ्योरम देखना पड़ेगा 30 60 90 अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है 30 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाफ रहेंगी किसकी हाइपोटेन्यूज 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी हाइपोटेन्यूज की आधी और 60 के सामने वाली क्या रहेंगी अंडर रूट 3/2 किसकी हाइपोटेन्यूज ये आती है ठीक है 90 तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ना ये 90 इसके सामने कौन है हाइपोटेन्यूज अब अपनों क्या बोला देखो आरपी निकालो आरपी निकालो और क्या बोला पी एस निकालो पी एस ठीक है अब पहले अपन क्या लेते हैं देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें अपनों को एक एंगल दिया है कितना है 90 एक कितना है 30 ये दिया हुआ नहीं है तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे पहले तो देखेंगे इन ट्रायंगल पी एस आर ट्रायंगल कौन सा है पी एस आर एक एंगल लेते हैं उसमें आर एस पी कितना है 90 डिग्री क्या ये गिवन है डायग्राम में दिया ना दूसरा देखो एस पी आर कितना है 30 ये भी क्या है गिवन है ठीक है अब ये नहीं दिया अपने को SRP नहीं दिया हुआ अपन कैसे ढूंढेंगे देखो एंगल RSP प्लस एंगल SPR और कौन सा वाला साइड है एंगल SRP तीनों मिला के कितना आने होना 180 आने होना एक कितना है 90 एक कितना है 30 ये नहीं मालूम SRP इज इक्वल टू 180 90 और 30 कितना होगा 120 प्लस एंगल SRP कितना हुआ है 180 SRP इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 तो SRP कितना आया तुम्हारा 60 डिग्री SRP कितना आया 60 डिग्री ठीक है SRP कितना आया 60 डिग्री अब ये ट्रायंगल कौन सा होगा देखो 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया 30 60 90 का अब ये यूज करने के अपन को ये दो फॉर्मूला अपन क्या करने के यूज करने के पहले अपन क्या निकालेंगे बोलो SP निकालते अपन पहले क्या RP निकालते पहले RP निकाल लेते हाइपोटेन्यूज पहले निकालते क्योंकि वो लगेगा दूसरा निकालने RP निकालने के लिए 30 वाला SR अरे SR यहाँ देखो गौर से देखो SR जो है 30 के सामने वाली साइड है 30 के सामने वाली कौन सी है SR क्या बोला है 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी आधी रहेंगी किसकी हाइपोटेन्यूज की आधी रहेंगी हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली 90 के सामने कौन सी बोले जैसे आरपी तो एसआर क्या है मतलब आरपी का क्या है आधा है एसआर कितना है एसआर दिया हुआ है क्या 6 एसआर कितना है 6 हाफ आरपी ठीक है हाफ आरपी 6 के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई तो 6 into 2 is equal to 12 RP 6 2 जा 12 is equal to RP कितना मिल गया 12 RP ढूंढना था 12 मिल गया अब PS होना PS निकालेंगे PS क्या है किसके सामने PS 60 के सामने ये कितना मिला अपने को 60 तो यहाँ मिला ना 60 मिला तो 60 के सामने वाली क्या है अंडर रूट 3/2 तो क्या ये अंडर रूट 3/2
2 किसका अंडर रूट 3 अपॉन 2 हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज वापस क्या है आरपी 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 कितना है अपना हाइपोटेन्यूज 12 क्या कितना है बोला क्या है नहीं पूछे PS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 12 बराबर 2 1 2 2 6 12 तो PS कितना आया 6 अंडर रूट 3 मिल गया दोनों हो गया उतना ही 60 90 डिग्री का अब इसमें वो नहीं इसमें कैसा है 45 45 90 का चलो 45 45 90 45 के सामने वाली साइड का रिजल्ट 1 अपॉन अंडर रूट 2 हाइपोटेन्यूज से हाँ ठीक है 30 60 90 का था अब ये 45 45 का तो 45 45 का क्या रहेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 हाइपोटेन्यूज से देखो पहले तो अपने को फाइंड आउट करना है कि वो जो है कैसा दिया हुआ है एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे हैं अपन ए बी इज इक्वल टू बी सी मैं टेक्स्ट बुक में देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी ये कैसे समझ में आ रहा देखो इधर भी 2 लाइन बना इधर भी 2 लाइन बना मतलब वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ क्या लिखेंगे तुम गिवन तुमको तो दिया हुआ है ना तुमको तो क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है वो क्या है कॉन्ग्रुएंट में एंगल BAC कितना है BAC कितना आएगा 45 आएगा ये 90 डिग्री है 45 45 45 45 90 45 45 ये कितना होगा 90 90 प्लस 90 180 का डायग्राम जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गया तुमको ये एक्टिविटी में दिया है ये बॉक्स में दिया हुआ है उसके बाद AB इज इक्वल टू BCA AB इज इक्वल टू BCA तो तुम AB निकालो तो BC भी मिल जाएगा तो BC निकालो तो AB भी मिल जाएगा एक ही बात तो ये क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 1 अपॉन अंडर रूट 2 किससे हाइपोटेन्यूज किससे हाइपोटेन्यूज क्या है AC क्या है AC 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 8 2 1 2 2 4 8 क्या और अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या है 2 कैसा है देखो अंडर रूट 2 इंटू 2 हो जा रहा फिर ये 4 क्या हो रहा 2 इंटू 2 दो नंबर में से अपन एक नंबर क्या लेते हैं बाहर लेते थे एक नंबर बाहर ले लिए क्या है आंसर तुम्हारा 2 तो तुमको ए भी कितना मिला 2 और BC भी कितना मिला 2 आया समझ में तुमको बॉक्स में क्या क्या है तुमको ये बॉक्स में है उसके बाद वापस ये भी बॉक्स में है और ये बॉक्स में 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं 5वां करें 6 7 अपन कल करेंगे आज 8th क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है 8th क्वेश्चन में तुमको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ यही है कि तुम्हारा जो लेंथ है जो तुम्हारा जो लेंथ है वो कितना है 35 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर तुमको डायग्राम नहीं दिया डायग्राम अपन ने बनाया है ठीक है एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है 35 और जिसका ब्रेथ क्या है 12 उसका क्या ढूंढना है तुमको डायगोनल ढूंढना है ठीक है तो अपन क्या करते हैं गिवन क्या है तुम्हारा इन क्वाड्रिलैटरल मतलब इन रेक्टेंगल ABCD ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है ABC BREADT इन क्वाड्रिलैटरल ABCD ठीक है डायगोनल क्या है ये डायगोनल है जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा वो क्या है तुम्हारा डायगोनल तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा है BD अब अपन क्या करेंगे ABCD क्या है एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है 35 और ब्रेथ क्या है 12 ब्रेथ क्या है 12 तो लेंथ क्या देखो लेंथ तुम्हारा BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और जो तुम्हारा वो है DC क्या है 12 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री एंगल BCD 90 डिग्री ठीक है क्योंकि रेक्टेंगल के क्या रहते हैं चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं तो अपन ने क्या कंसीडर करें कि ये एंगल फिलहाल क्या है 90 डिग्री ठीक है क्योंकि चारों क्या रहते हैं 90 डिग्री टू फाइंड क्या है अपनों को क्या ढूंढना है BD ढूंढना है ठीक है सॉल्यूशन देखते हैं उसका काफी छोटा है इन ट्रायंगल देखो BCD ये ट्रायंगल पे गौर करो इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD कितना है 90 डिग्री BCD कितना है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई हाइपोटेन्यूज तो तुम क्या बोलेंगे बाय
पाइथागोरस थ्योरम, लेसन का नाम ही वही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम बीडी मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर यहाँ लिखना है तुमको तो हाइपो स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा बीडी, बीडी का स्क्वायर प्लस साइड 1 क्या बीसी, बीसी का स्क्वायर, दूसरी साइड सीडी, सीडी का स्क्वायर। मतलब ये पहले किसका स्क्वायर करना है अपने को 35 का स्क्वायर करना है प्लस 12 का स्क्वायर। 12 का तो क्या आएगा 144, 35 का देखते हैं अपन। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 plus 1 10, 5 7 plus 5 12, 1 2 2 5 क्या है तुम्हारा 1 2 2 5, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, 1 plus 2 3, 1 3 6 9, 1 3 6 9 के रूट्स निकालने पड़ेंगे। 1 3 6 9, 1 3 6 9, 3 plus 1 4। कौन से टेबल में जाएगा क्या लगता है? 3 के टेबल में कैसे जाएगा? देखो 3 plus 1 4 है, 6 और 4 10 19, 19 नहीं आता 3 के टेबल में, तो वो वाला 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 13 के टेबल में जाएगा क्या? हाँ सर वो क्या है 5 पाइथागोरस थ्योरम हाइपो स्क्वायर नहीं जाएगा। 3 5 15, 5 plus 1 6 60। ठीक है, जो सेकंड नंबर का जो तुम्हारा स्क्वायर था ना ये 12 है, 10 के ऊपर कितने इसमें 2 है, जब 10 में 2 मिलाएंगे तो क्या होगा 12। तो इधर के 2 इसमें डाल दो, इधर के 2 क्या करो इसमें डाल दो। आंसर क्या आएगा तुम्हारा 37। चेक कर लो एक बार, 37 से अगर तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 37 इंटू 37, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 22 23 24 25 बराबर, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, देखो 9 6 3 1, 1 3 6 9 है, 1 3 6 9 ऊपर का जो रहता ना, ऊपर का जो रहेगा ना सब में से ऐसा कोई सम रहा तो 35 में से अगर 10 के ऊपर का तो इसमें मिला लो। यहाँ पे भी BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, और यहाँ BD में तुम इसको अंडर रूट में डाल दो 1 3 6 9, तो क्या आएगा वो 37। अब यहाँ यूनिट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है सेंटीमीटर। तो तुम लास्ट में क्या लिखेंगे डायगोनल इज 37 सेंटीमीटर। इसे 2.1 किए थे कल, उसका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, अपना को QR फाइंड आउट करने बोला है, QR पूरा। इधर देखो सर, QR फाइंड आउट करने के लिए अपने को पहले QM लगेगा और फिर उसके बाद MR लगेगा, दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा QR मिलेगा। बराबर, क्या क्या दिया देखो QPR 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। सेगमेंट PM क्या है QR से परपेंडिकुलर है, PM क्या है QR से परपेंडिकुलर है। QMR एक ही लाइन में है, QMR क्या है एक ही लाइन में, PM कितना है 10 और QM क्या है 8। तुमको क्या फाइंड आउट करने बोला है QR, क्या फाइंड आउट करने बोला है QR। तो देखो ये जो 3 है ये क्या है गिवन है, ये क्या है तुम्हारा 2 फाइन। अपन क्या स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे रहेगा उसका देखो, कल अपन ने क्या देखे थे कि अपन किसके अंदर काम कर रहे हैं ट्रायंगल के अंदर काम कर रहे हैं। तो अपन को लिखना पड़ेगा पहले कि इन ट्रायंगल QPR, इन ट्रायंगल QPR 90 डिग्री कौन सा है एंगल QPR क्या है 90 डिग्री। कल याद करो अपन ने क्या करे थे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, PM इंटू QM MR। देखो PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। जो लाइन ज्वाइन कर रही 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री से हाइपोटेन्यूज को उसका क्या स्क्वायर, उसका क्या स्क्वायर, और जो दो हिस्से बन रहे उससे उनका क्या मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो लाइन है ये तो हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन कर रही है 90 डिग्री से, तो ये PM का स्क्वायर और दो हिस्से कौन से QM और MR, तो QM इंटू MR। ये अपना क्या है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे PM, ये लिख लेते हैं पहले अपन सेगमेंट, सब गिवन से उतारने का PM सेगमेंट
QR। यहाँ से लिखेंगे PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। कैसे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। वैल्यूज पुट अप करो। PM क्या लिया हुआ है? तभी हो गया उधर। PM क्या है? PM क्या है? पहुंच गए तुम? PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। PM की वैल्यू क्या दी गई देखो 10। तो यहाँ पे क्या आएगा 10। 10 का क्या स्क्वायर। QM क्या है? QM देखो 8 और MR क्या है? MR क्या है? नहीं मालूम। MR का करेंगे अपन एज इट इज लिख देंगे। QR भी तो नहीं मालूम। हाँ QR ढूंढना है बट QR के लिए भी क्या चाहिए पहले? MR चाहिए। QR देख कैसा है? QR दोनों को प्लस करेंगे तो QR मिलेगा। पहले अपन ये देखते हैं 10 का स्क्वायर क्या है? 100 इज इक्वल टू 8 इंटू MR बराबर। MR को देख रहे थे 8 क्या कर रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाई। यहाँ आगे क्या करेगा? डिवाइड। क्या होगा ये 100/8 इज इक्वल टू MR। करते डिवाइड उसको क्या आ रहा है? 100 है 8 8 1 जा 8 0 जब ये 0 नीचे 20 8 2 जा 60 कितना आ रहा? 4। अगर मैं यहाँ 0.2 और यहाँ 0 करूँ तो 8 5 जा 0.25 क्या आ रहा? 12.5। तो MR कितना आया? 12.5। मतलब ये कितना है? 12.5। मतलब मैं अगर 12.5 में 8 प्लस करूँ तो QR मिल जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे? QR therefore QR is equal to कैसे मिलेगा QR? QM plus MR। QM plus MR। QM कितना मिला है पहले से मालूम है? QM 8 है। 8 plus 12.5 8 कितना आएगा ये? 20.5। तो QR कितना मिला? 20.5। QR is equal to 20.5। तुमको कल बोला था क्या लिखेंगे? यूनिट्स। महोत्सव देखने से पहले अपने को थोड़ा सा है ना लास्ट ईयर का 30 60 90 डिग्री का ट्रायंगल का थ्योरम देखना पड़ेगा। 30 60 90। अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का है और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड है वो हाफ रहेंगी किसकी? हाइपोटेन्यूज। 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी? हाइपोटेन्यूज की आधी। और 60 के सामने वाली क्या रहेंगी? अंडर रूट 3/2 किसकी? हाइपोटेन्यूज। ये याद रखो, ठीक है। 90 तो हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ना। ये 90 इसके सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज। अब अपनों क्या बोला? देखो आरपी निकालो, आरपी निकालो और क्या बोला? पीएस निकालो, पीएस। ठीक है। अब पहले अपन क्या लेते हैं? देखो ये जो ट्रायंगल है इसमें अपनों को एक एंगल दिया कितना है? 90। एक कितना है? 30। ये दिया हुआ नहीं है तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो देखेंगे इन ट्रायंगल PSR। ट्रायंगल कौन सा है? PSR। एक एंगल लेते हैं उसमें RSP। RSP कितना है? 90 डिग्री। क्या ये गिवन है? डायग्राम में दिया ना। दूसरा देखो SPR। SPR कितना है? 30। ये भी क्या है? गिवन है। ठीक है। अब ये नहीं दिया अपने को, SRP नहीं दिया हुआ। अपन कैसे ढूंढेंगे? देखो एंगल RSP प्लस एंगल SPR और कौन सा वाला साइड है? एंगल SRP। SRP तीनों मिला के कितना आने होना? 180 आने होना। एक कितना है? 90। एक कितना है? 30। ये नहीं मालूम। SRP इज इक्वल टू 180। 90 और 30 कितना होगा? 120 प्लस एंगल SRP कितना होगा? 180। SRP इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60। तो SRP कितना आया तुम्हारा? 60 डिग्री। SRP कितना आया? 60 डिग्री। ठीक है। SRP कितना आया? 60 डिग्री। अब ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? देखो 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया। 30 60 90 का। अब ये यूज करने के अपन को ये दो फॉर्मूला अपन क्या करने के यूज करने के। पहले अपन क्या निकालेंगे? बोलो SP निकालते अपन पहले या RP निकालते? पहले RP निकाल लेते। हाइपोटेन्यूज पहले निकालते क्योंकि वो लगेगा दूसरा निकालने। RP निकालने के लिए 30 वाला SR। अरे SR यहाँ देखो गौर से देखो SR जो है 30 के सामने वाली साइड है। 30 के सामने वाली कौन सी है?
आर। क्या बोला है 30 के सामने वाली साइड क्या रहेंगी आधी रहेंगी किसकी हाइपोटेन्यूज की आधी रहेंगी। हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली 90 के सामने कौन सी बोले जल्दी से आरपी। तो एसआर क्या है मतलब आरपी का क्या है आधा है। एसआर कितना है एसआर दिया हुआ है क्या 6 एसआर कितना है 6 हाफ आरपी ठीक है हाफ आरपी 6 के साथ यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ पे क्या करेगा मल्टीप्लाई तो 6 into 2 is equal to 12 आरपी 6 2 जा 12 is equal to आरपी आरपी कितना मिल गया 12 आरपी ढूंढना था 12 मिल गया। अब पीएस होना पीएस पीएस निकालेंगे। पीएस क्या है किसके सामने पीएस 60 के सामने ये कितना मिला अपने को 60 देखो यहाँ मिला ना 60 मिला तो 60 के सामने वाली क्या है √3/2 तो क्या ये √3/2 किसका √3/2 हाइपोटेन्यूज का हाइपोटेन्यूज वापस क्या है आरपी 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 कितना है अपना हाइपोटेन्यूज 12 क्या कितना है बोला क्या है नहीं पूछे PS is equal to √3/2 into 12 बराबर 2 1 2 2 6 12 तो PS कितना आया 6 मिल गया दोनों हो गया उतना ही 60 90 डिग्री का अब इसमें वो नहीं इसमें कैसा है 45 45 90 का चलो 45 45 90 45 के सामने वाली साइड का रिमन 1/√2 हाइपोटेन्यूज से नॉर्मल है ये हाँ ठीक है 30 60 90 का था अब ये 45 45 का तो 45 45 का क्या रहेगा 1/√2 हाइपोटेन्यूज से। देखो पहले तो अपने को फाइंड आउट करना है कि वो जो है कैसा दिया हुआ है एक्टिविटी के हिसाब से कर रहे हैं अपन ए बी इज इक्वल टू बी सी मैं टेक्स्ट बुक में देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी ये कैसे समझ में आ रहा देखो इधर भी 2 लाइन बना इधर भी 2 लाइन बना मतलब वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ क्या लिखेंगे तुम गिवन तुमको तो दिया हुआ है ना तुमको तो क्या दिया हुआ है गिवन में दिया हुआ है क्या है कॉन्ग्रुएंट में। एंगल BAC कितना है BAC कितना आएगा 45 आएगा ये 90 डिग्री है 45 45 ये कितना होगा 90 90 प्लस 90 180 का डायग्राम जो ट्रायंगल है वो कंप्लीट हो गया। तुमको ये एक्टिविटी में दिया है ये बॉक्स में दिया हुआ है उसके बाद AB इज इक्वल टू BCA AB इज इक्वल टू BCA तो तुम AB निकालो तो BC भी मिल जाएगा तो BC निकालो तो AB भी मिल जाएगा एक ही बात। तो ये क्या होगा 1/√2 किससे हाइपोटेन्यूज किससे हाइपोटेन्यूज क्या है AC क्या है AC 1/√2 into √8 2 1 2 2 4 8 क्या और √4 का वैल्यू क्या है 2 कैसा है देखो √2 into 2 हो जा रहा फिर ये 4 क्या और 2 into 2 दो नंबर में से अपन एक नंबर क्या लेते हैं बाहर लेते थे एक नंबर बाहर ले लिए क्या है आंसर तुम्हारा 2 तो तुमको ए भी कितना मिला 2 और बी सी भी कितना मिला 2 आया समझ में। तुमको बॉक्स में क्या क्या है तुमको ये बॉक्स में है उसके बाद वापस ये भी बॉक्स में है और ये बॉक्स में। 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं 5वां करें 6 7 अपन कल करेंगे आज 8th क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है। 8th क्वेश्चन में तुमको क्या बोला हुआ है क्वेश्चन तुम्हारा सिर्फ यही है कि तुम्हारा जो लेंथ है जो तुम्हारा जो लेंथ है वो कितना है 35 सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है ब्रेथ क्या है 12 सेंटीमीटर। तुमको डायग्राम नहीं दिया डायग्राम अपन ने बनाया है ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ क्या है 35 और जिसका ब्रेथ क्या है 12 उसका क्या ढूंढना है तुमको डायगोनल ढूंढना है ठीक है। तो अपन क्या करते हैं गिवन क्या है तुम्हारा डायगोनल मतलब इन क्वाड्रिलैटरल मतलब इन रेक्टेंगल ABCD ब्रेथ की स्पेलिंग क्या है ABC BREADT इन क्वाड्रिलैटरल ABCD ठीक है। डायगोनल क्या है ये डायगोनल है जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा वो क्या है तुम्हारा डायगोनल। तो यहाँ पे डायगोनल कौन सा है BD। अब अपन क्या करेंगे ABCD क्या है एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या है 35 और ब्रेथ क्या है 12 ब्रेथ क्या है 12 तो लेंथ क्या देखो लेंथ तुम्हारा BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और जो तुम्हारा वो है DC
BC क्या है 12 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्री एंगल BCD 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के क्या रहते हैं चारों एंगल्स 90 डिग्री रहते हैं, तो अपन ने क्या कंसीडर करें कि ये एंगल फिलहाल क्या है 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि चारों क्या रहते हैं 90 डिग्री। टू फाइंड क्या है अपनों को, क्या ढूंढना है, BD ढूंढना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं उसका, काफी छोटा है इधर। इन ट्रायंगल देखो हमें BCD, ये ट्रायंगल पे गौर करो, इन ट्रायंगल BCD एंगल BCD कितना है 90 डिग्री, BCD कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई हाइपोटेन्यूज हो गई, तो तुम क्या बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, लेसन का नाम ही वही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम BD मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, अगर यहाँ लिखना है तुमको तो हाइपो स्क्वायर साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा BD का स्क्वायर प्लस साइड 1 क्या BC का स्क्वायर, दूसरी साइड CD का स्क्वायर, मतलब ये पहले किसका स्क्वायर करना है अपने को 35 का स्क्वायर करना है प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का तो क्या आएगा 144, 35 का देखते हैं अपन, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 plus 1 10, 5 7 plus 5 12, 1 2 2 5, क्या है तुम्हारा 1 2 2 5, 5 plus 4 9, 4 plus 2 6, 1 plus 2 3, 1 3 6 9, 1 3 6 9 के रूट्स निकालने पड़ेंगे, 1 3 6 9, 1 3 6 9, 3 plus 1 4, कौन से टेबल में जाएगा क्या लगता है 3 के टेबल में कैसे जाएगा, देखो 3 plus 1 4 है, 6 और 4 10 19 नहीं आता 3 के टेबल में, तो वो वाला 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 13 के टेबल में जाएगा क्या, हाँ तो ओके 5 पाइथागोरस थ्योरम r स्क्वायर नहीं जाएगा, 3 5 15, 5 plus 1 6 65, ठीक है। जो सेकंड नंबर का जो तुम्हारा स्क्वायर था ना ये 12 है, 10 के ऊपर कितने इसमें 2 है, जब 10 में 2 मिलाएंगे तो क्या होगा 12, तो इधर के 2 इसमें डाल दो, इधर के 2 क्या करो इसमें डाल दो, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 37, चेक कर लो एक बार, 37 से अगर तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 37 into 37, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 22 23 24 25, बराबर, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 10 11, देखो 9 6 3 1, 1 3 6 9 1 3 6 9, ऊपर का जो रहता ना ऊपर का जो रहेगा ना सब में से ऐसा कोई सम रहा तो 35 में से अगर 10 के ऊपर का तो इसमें मिला लो, तो यहाँ पे भी BD का स्क्वायर और यहाँ BD में तुम इसको अंडर रूट में डाल दो 1 3 6 9, तो क्या आएगा वो 37, अब यहाँ यूनिट्स नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में क्या दिया है सेंटीमीटर, तो तुम लास्ट में क्या लिखेंगे डायगोनल is 37 सेंटीमीटर।